नमस्ते बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच पहला वीडियो लेके आए हैं क्लास 8 का। इसका लाने का तात्पर्य उद्देश्य क्या है कि आज के क्लास में हम लोग आपके पाठ्यक्रम का जो सिलेबस में है, PT1 के सिलेबस में है केवल व्याकरण का, वह PT1 का सारा तथ्य यहाँ पे लिखा गया है। जितना भी ये विषय वस्तु है PT1 का, यहाँ पे सारा चीज लिखा गया है। देखिए, आप देख सकते हैं सिलेबस क्लास 8 संस्कृत व्याकरण। पहला है संधि, प्रत्यय, उपपद, अव्यय, शब्दरूप, धातुरूप एवं संख्या। अब आप देखेंगे कि संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, दो संधियां हैं और यही दो संधि आपको PT1 में पढ़ना है। प्रत्यय में है तत्वालेप तुम। तत्वालेप एक साथ होता है, तुम मतलब दो ही प्रत्यय मान लीजिए। उपपद द्वितीय से चतुर्थी पर्यंत। द्वितीय से चतुर्थी पर्यंत का मतलब क्या होता है कि द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थी तक आप लोगों को उपपद पढ़ना है। अब उपपद क्या होता है आगे के उसमें बताएंगे। अव्यय पद है, अव्यय तदा, सर्वत्र, इतः, ततः, एकदा, अपि, बहि, कदा, कुत्र, कथम एवं किमर्थम, ये अव्यय है। शब्दरूप में है राम, लता, फल, अस्मत् एवं किम। अब इसमें है राम पुल्लिंग है, लता स्त्रीलिंग है, फल नपुंसक लिंग है और अस्मत् किम सर्वनाम शब्दरूप है। उसके बाद धातुरूप है भू, गम, दृश्य, था। ये परस्मय पद की है। चार धातु में परस्मय पद की है और सेव, लट और लेट लकार में, मात्र दो लकार में आपको पढ़ने हैं। उसके बाद संख्या आता है। संख्या 1 से लेकर 50 तक आपको पढ़ना है। संख्या में ये ध्यान रखना है 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों लिंग में प्रयोग की जाती है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग। इसकी उपयोगिता क्या है? तो जब भी हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं, संख्याओं को वाक्यों के साथ जोड़कर वाक्य बनाते हैं, उस समय हमें 4 तक की संख्याओं को यह ध्यान रखना होता है कि यदि वाक्य हमको पुल्लिंग में बनाना है तो उस संख्या का पुल्लिंग लिखें, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लिखें, नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग में लिखें। ये बात हम ध्यान रखेंगे। और 5 से लेकर के 50 तक आपको पढ़ना है इधर, लेकिन 100 पर्यंत जो है, अर्थात ऐसा कह लें कि 4 संख्या से ऊपर की संख्या की ओर जब हम बढ़ते हैं तो उसमें कोई लिंग का भेद नहीं होता है। वह पुल्लिंग में भी वैसे ही प्रयोग होगा जैसे स्त्रीलिंग में हो रहा है और वैसे ही नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा। आगे बताएंगे। फिलहाल हम लोग ये अपने पाठ्यक्रम में देख लिया कि ग्रामर में कितने हम लोगों को PT1 में पढ़ना है। अब आइए सबसे पहले हम संधि की चर्चा करते हैं। अब एक साथ और बात बताते हैं कि ये जो रिवीजन वर्क चल रहा है ये हम तो करा ही रहे हैं, आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। ये सारा लगभग पाठ्यक्रम जो है आपके पठित पाठ्य पुस्तक जो सुरभि है इसमें दिया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये सुरभि की पुस्तक है। इसमें चैप्टर ये पेज नंबर 72 और 73, 72-73 पेज नंबर पे संधि कार्य का एग्जाम्पल दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं। आप निकालिए, निकाल लें। 73 पेज सुरभि ये पुस्तक है, इसका 73 पेज निकाल लेंगे और यहीं से हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए दिया है स्वर में आपको 4 यहाँ डिवाइड करके बताया है। दीर्घ, गुण, वृद्धि या आपको दीर्घ संधि पढ़ना है, दीर्घ संधि पढ़ना है। और इस स्वर संधि में
अब आइए हम लोग देखते हैं रिवीजन वर्ग में क्या होता है। दीर्घ संधि में सबसे पहले हम सूत्र जानते हैं कि सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है आकार सवर्ण दीर्घा। आकार सवर्ण दीर्घा। बच्चों ये सूत्र हो गया। ये क्या है? सूत्र है। अब इस सूत्र से इसका परिभाषा हम बनाएंगे। आकार सवर्ण दीर्घा क्या हुआ? ये सूत्र हो गए किसका? दीर्घ संधि। परिभाषा में सामान्यतया है कि हम इस सूत्र के एक एक पदों को जब जोड़ते हैं उसकी व्याख्या करते हैं, परिभाषा बन जाए। आइए परिभाषा को देख लेते हैं। प्रत्याहारस्य परे यदि सवर्ण संज्ञा स्यात् तर्हि दीर्घ भवति। अर्थात अक प्रत्याहार के बाद यदि सवर्ण संज्ञाएं होती हैं तो वहां पे दीर्घ संधि होता है। अब अक प्रत्याहार क्या है, सवर्ण क्या है, वो दोनों को दीर्घ कैसे होता है यह बात जाने तो माहेश्वर सूत्र से जो और ई उमू रील इत्यादि जो माहेश्वर 14 सूत्र हैं उससे 42 प्रत्याहार बनता है। उसी 42 प्रत्याहार का एक प्रत्याहार है अक में आता क्या है? अ ई उ री। तो आप देखें सवर्ण क्या है, जैसे अ का सवर्ण क्या है? आ। ई का क्या है? दीर्घ ई। उ क्या क्या है? दीर्घ उ। री का क्या है? दीर्घ री। इस प्रकार के जो सवर्ण होते हैं वहां पे दीर्घ होता है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब भी दीर्घ संधि में जब भी स्वर का आपस में मेल होगा वह दीर्घ ही होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अ जो अ बराबर आ जो आ बराबर आ। देख रहे हैं अ जोड़ आ और दीर्घ मैंने आ और आ जोड़ करके भी आ होता है। या फिर ऐसा कर लें कि आ जो अ बराबर आ, या फिर ऐसा अ जो आ बराबर आ। हमने यहाँ क्या देखा कि चाहे कंडीशन जो भी हो फल इसका क्या हुआ? दीर्घ होगा। अब इसी प्रकार ई का देख लें कि ह्रस्व ई जो ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई। दीर्घ ई जो दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। कंडीशन चाहे जो भी हो दीर्घ ही प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार उ का भी हो जाएगा, री का भी हो जाएगा। यहाँ पे ह्रस्व जो दीर्घ जोड़ ह्रस्व बराबर दीर्घ। फिर यहाँ पे ह्रस्व कर दीजिए या दीर्घ कर दीजिए, दीर्घ हो। अर्थात हमने यहाँ देखा कि जब भी हम वह ह्रस्व स्वर से दीर्घ में मिलाएं या दीर्घ से ह्रस्व में मिलाएं फल उसका दीर्घ ही आता है। आइए एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। यथा पहला शब्द लेते हैं विद्यालय।
विद्यालय में दो पद हैं, पहला है विद्या जोड़ आलय। तो विद्या जोड़ आलय करना क्या है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में जो स्वर है वह स्वर हम लेंगे। जैसे विद्या का विद्या पद के द्य वर्ण में जो आकार है यहाँ लिखिए, जोड़ आलय का आ लिख दीजिए। अब यहाँ दोनों आ जोड़ आ बराबर क्या होगा, आ प्राप्त होगा। अब जब हम इसको आगे बनाते हैं तो देखिए बराबर विद्य आ निकल गया तो विद्य बन गया, और आलय का जो आ है ये भी इस पद से निकला और यहाँ आके आ बन गया। तो अभी हम लोगों ने ये परिभाषा में पढ़ा दीर्घ संधि में कि जब भी हम दीर्घ संधि को देखते हैं तो एनी कंडीशन, चाहे कंडीशन जो भी हो, हर्ष से मिले, दीर्घ से मिले, या हर्ष दीर्घ से मिले, या दीर्घ हर्ष से मिले, चाहे जो भी परिस्थिति बनेगा दीर्घ, इट मीन्स दीर्घ संधि। तो यहाँ पे हमने देखा कि विद्या पद के जो द्य वर्ण में आकार है और आलय पद के प्रथम वर्ण में जो आ है ये दोनों मिलके आ बना। तो अब संयुक्त हो रहा, ये दोनों मिला तो आ बन गया, इसलिए क्या बना विद्य। पहले हल था, क्यों हल था कि यहाँ हमने स्वर दीर्घ आकार निकाल के यहाँ रखा था, इसको निकाल के यहाँ रखा, ठीक है। तो ये दोनों के मिलके आ बना, तो आ स्वर किस में जाएगा, व्यंजन में जुड़ जाएगा, इसलिए हल हट करके क्या हो जाएगा आ, फिर लय जो बचा इसमें जोड़ देंगे। इस तरह हमारा बनता है विद्यालय। ये बात समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा नहीं, टाइम कम है, इसलिए हम इसका ये इसी प्रकार चारों का एग्जाम्पल हम बनाएंगे। दूसरा ई का एक तो देख लें कि ई हर्ष और दीर्घ में कैसे बनता है। जैसे एक पद है रविंद्र, रविंद्र दो पद से मिला है, कौन कौन, रवि लिखते हैं यहाँ, रवि जोड़ इंद्र, ठीक हो गया। अब यहाँ भी एक पद है जिसको प्रथम पद कहते हैं या प्रथम पहला वर्ण कहते हैं, और यहाँ पे द्वितीय पद है। तो पहले वर्ण के अंतिम पद से पहले पद के अंतिम वर्ण में क्या है, हर्ष इकार है, जो इंद्र का हर्ष इकार है, तो दोनों मिलकर क्या होगा दीर्घ इकार। इसी प्रकार ये ह्रस्व है ये दीर्घ हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के बराबर रविंद्र। ये प्रूफ करता है कि नहीं इसमें दीर्घ ही होगा, ह्रस्व नहीं होगा। किससे, आकाश सवर्ण दीर्घ सूत्र से। समझ में आ गया। इसी प्रकार हम और सारा भी शब्द बनाएंगे, जैसा आप देख सकते हैं अपने बुक में 74 पेज नंबर पे, 74 में देख लीजिए, आपको एकदम सेम इसी तरह से बनाया हुआ है। जैसे सत्यार्थ और जोड़ अ बराबर आ जोड़ अ बराबर आ, इसी प्रकार से आपका यहाँ पूरा बनाया गया है। एक बार देखिए, हम बनवा देते हैं। जैसे हिम जोड़ आलय, तो क्या है, हिम के अ और आलय का आ दोनों मिलके आ बन गया। विद्या का अर्थी का आ बन जाएगा। दयानंदा में दया का आ और आनंद का आ, इस प्रकार से हम लोग बना देंगे। आगे हम देखें तो गुण संधि, यही दो संधियां हम लोगों को पढ़नी है। तो गुण संधि को देखते हैं, मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लें। गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। गुण संधि का सूत्र है आद गुणा।
तीन ए ओ आर, यही तीन गुण हैं। आइए इसमें भी देखें। कहता है कि वर्ण में अ या आ के बाद क्या हुआ, यहां देखें, अ या आ के बाद क्या हो, अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो क्या होगा। फिर कहता है अ या आ के बाद क्या हो, ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो। तो और कहता है अंतिम में अ या आ के बाद क्या हो, री, ह्रस्व री या दीर्घ री हो तो बनेगा क्या, ई को ए, ऊ को ओ और री को आर हो जाता है। तो यही तीन गुण हैं। गुण कितने हैं, तीन गुण हैं, तीन गुण हैं। कौन कौन, पहला ए, दूसरा ओ और तीसरा आर, यही तीन गुण है। ठीक हो गया। तो क्या हो गया, प्रथम वर्ण में के अंतिम पद में अ या आ हो, द्वितीय वर्ण के प्रथम वर्ण में ई हो तो ई को ए हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 75 में आपके पुस्तक से ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला इसमें लिखा है देवेंद्र, तो क्या हुआ, देव जोड़ इंद्र। ठीक है, अब इसमें समझिए कैसे होना है देवेंद्र में कि देव जो पद है प्रथम पद है, इसका अंतिम वर्ण वह है, वह का अ हुआ और इंद्र का ये हुआ तो क्या बनेगा। आप पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, अ आ के बाद ई या ई आए तो दोनों को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह ई को ए हुआ तो ई कन्वर्ट हो गया ए में, तो क्या हो गया, वो में आके मिल जाएगा तो देवेंद्र पद बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार नर जोड़ ईश, नर जोड़ ईशा, यहां ध्यान देंगे, यहां दीर्घ है अर्थात नर का आकार और ईश का ई का ये दोनों मिलेगा तो कौन सा गुण होगा, ए। तो क्या हो जाएगा, नरेश, नरेश हो जाएगा। अब ये ओ का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे वन जोड़ उत्सव, वन जोड़ उत्सव, इसका क्या होगा। आप देखिए वन का आकार है, जोड़ उत्सव का उकार है, तो यहाँ क्या कहा दूसरा नंबर में देखिए, अ या आ के बाद यदि ऊ या दीर्घ ऊ आता है तो दोनों को क्या हो जाएगा, ओ। उसी प्रकार हम जो लिखे वन उत्सव में वन जोड़ उत्सव, वन नकार का आकार और उत्सव का उकार दोनों मिलके क्या बना, ओ। अब क्या बनेगा, न में वो हो जाएगा तो वनोत्सव, ये इसका ये होगा उदाहरण। अब आइए अंतिम अर का देखते हैं। तो इसमें देखिए सप्त जोड़ ऋषि, क्या है, सप्त जोड़
ऋषि, क्या बनेगा बराबर। अब यहां हमने देखा कि जोड़ री बराबर क्या होगा। हमने देखा कि तीसरे गुण में कहता है कि अ या आ के बाद यदि री या दीर्घ री हो तो दोनों को क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा ऐसे। और अब देखिए ये जुड़ता कैसे है, यहां ध्यान रखिए, इसका अ निकल गया, री और री दोनों का अर हुआ, ये क्या हुआ, हल हो गया क्योंकि इसमें स्वर नहीं है तो शब्द हो गया। अब जब इसको बनाएंगे तो ये अ आके इसमें मिल जाएगा, इसमें तकार में, तो क्या हो जाएगा सप्त सप्त री और को मिलकर और हो गया। अब क्या बना, र और री बना, तो ये रे है, हल है, पहले से इसमें स्वर नहीं है इसलिए ये स्वर के ऊपर जाकर मिल जाएगा तो बन जाएगा सप्तर्षि। सात ऋषियों का सप्तर्षि बन जाएगा। इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में PT1 के पाठ्यक्रम में जो संधि का विषय वस्तु था वह समाप्त हुआ। अब हम आते हैं प्रत्यय। ये समझ में आ गया। गुण संधि, गुण संधि का है आत गुण, आत में अ या आ हो फिर ई इत्यादि आता है तो गुण होता है। आप देख लीजिए तीनों, अ या आ के बाद ई आई हो तो ए, अ या आ के बाद उ आउ हो तो ओ, अ या आ के बाद री या री हो तो अर। ये तीनों का एग्जाम्पल है। पहला तो ए का एग्जाम्पल है, फिर उ का है, फिर री का। इस प्रकार से क्लियर हो गया, नोट कर लेंगे आप लोग। इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय में देखें, जो पहला आपको प्रत्यय पढ़ना है कत्वा ल्यप प्रत्यय। तो कत्वा ल्यप दोनों का बच्चों एक ही होता है, वह है करके। क्या होता है, करके। प्रत्यय में यहां देखें कत्वा या ल्यप, ये दोनों बच्चों एक साथ होना। इसका अर्थ क्या होता है, करके। अर्थात जब एक ही वाक्य में कर्ता जो है एक क्रिया को करके दूसरी क्रिया करता है वहां पे कत्वा या ल्यप का प्रयोग लगता है। अब बात ये बनती है कि कत्वा का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और ल्यप का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। सबसे पहला हम एग्जाम्पल बताते हैं कि राम दूध पीकर सोता है। हिंदी का एक वाक्य मैंने लिया कि राम दूध पीकर सोता है। ठीक हो गया। राम का दूध पीना और सोना, कर्ता कौन है, राम एक है, और इसी के द्वारा दूध पीना और तब सोना, अर्थात पहली क्रिया होती है उसके बाद अनंतर दूसरी क्रिया होती है करके। तो यहीं पे कत्वा या ल्यप का प्रयोग होता है। किसमें, हाँ, पहली क्रिया में। तो पहली क्रिया में कत्वा या ल्यप का प्रयोग होगा, पीकर, पीना और सोना, पीकर होता है तो ये पहली क्रिया है और यह दूसरी क्रिया, ये दूसरी क्रिया है अर्थात अंतिम क्रिया। तो यदि हम इसका अनुवाद बनाएं तो क्या होता है, राम दुग्धम करना है, इसलिए द्वितीय व्यक्ति दुग्धम। अब पी है तो पीने के अर्थ में किस धातु का प्रयोग होता है, का धातु का।
आगे बताएंगे क्यों कत्वा लगा, क्योंकि यहाँ भ्रम है कत्वा लगे या लेप लगे, तो उसका हम बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए पी है तो पा धातु कत्वा प्रत्यय अर्थात पित्वा, तो दुग्धम पित्वा सोना का हो जाएगा स्वपति, राम दूध पीकर सो। राधा समझकर पढ़ती है, राधा समझकर पढ़ती है, वह दौड़कर जाता है, इत्यादि इस प्रकार के जहां वाक्य आते हैं वही कत्वा और लेप का प्रयोग होता है। अब जो मैंने पीछे बताया कि कत्वा का प्रयोग कहाँ होगा, लेप का प्रयोग कहाँ होगा, तो जहां डायरेक्ट धातु के साथ प्रत्यय का मेल होता है कत्वा में। कत्वा प्रत्यय में क्या होता है, डायरेक्ट धातु के साथ मेल होता है, लेकिन जब लेप प्रत्यय लगता है तो लेप डायरेक्ट कभी नहीं लगता है। यदि कोई लेप डायरेक्ट धातु में लगाता है तो गलत है। सबसे पहले उपसर्ग लगेगा, उस धातु में अव्यय या उपसर्ग लगेगा, तब लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा, नहीं तो नहीं, गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा मैं बता दूं, तो कत्वा करके हुआ तो क्या हुआ, राम दूध पीकर सोता है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ धातु का, जैसे गम धातु कत्वा प्रत्यय, क्या हुआ, गत्वा, मतलब जाकर। अब क्या होता है, जाकर। पित्वा का आप देखिए, लिख धातु कत्वा प्रत्यय, क्या बनेगा, लेखित्वा, मतलब लिख कर। अब आगे देखें, इसी प्रकार अन्य धातुओं में भी देखा जा सकता है। लेप का प्रयोग यदि हम गम धातु में कत्वा नहीं लेप का प्रयोग करते हैं, यहां लेप लिख देते तो कत्वा नहीं बनता, अर्थ वही होता जाकर। अब देखिए जैसे ही यह बनेगा पूरा पूरा कितना परिवर्तन हो रहा है। जैसे गम कत्वा था तो गत्वा बना, मीनिंग होता था जाकर, लेकिन गम लेप लगा तो क्या हमने अभी पढ़ा कि यदि लेप प्रत्यय लगाना है तो पहले उपसर्ग लगाइए फिर लेप लगेगा, तब सही होगा। जैसे जोड़ गामा जोड़ लेप, अब क्या बना, बराबर अवगम्य, क्या बना, अवगम्य। ये उपसर्ग हुआ, अवगम धातु हुआ, लेप प्रत्यय लगा, तब बना अवगम्य। अवगम्य मैंने समझेगा। दूसरा यदि हम प्रत्यय उपसर्ग लगाएं तो जोड़ गम जोड़ लेप, क्या बनेगा, आगत्य। इसका भी मतलब होता है आकर, तो वहां जाकर होता है, यहाँ आकर होता है। तो ये कत्वा और लेप प्रत्यय है। हमेशा ये ध्यान रखें कि कत्वा और लेप प्रत्यय जो है एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन कत्वा
उपसर्ग का पहले धातु के साथ जोड़ते हैं, फिर लेप प्रत्यय लगाते हैं। अब तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय तो के लिए, इसका अर्थ क्या होता है? के लिए, प्राय चतुर्थी में प्रयोग होता है तुमुन प्रत्यय, के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखें, जैसे गम धातु तुमुन प्रत्यय, क्या हुआ? गम तुमन, गंतुम, जाने के लिए, क्या हो जाएगा? जाने के लिए। पठ तुमुन, पठ जोड़ तुमुन प्रत्यय, क्या हो जाएगा? पठितुम, अर्थ क्या निकलेगा? पढ़ने के लिए। क्रीड धातु खेलने के अर्थ में आता है। क्रीड धातु तुमुन प्रत्यय, क्या हो जाएगा? क्रीडितुम, मतलब खेलने के लिए। ठीक है, पा धातु तुमुन प्रत्यय, क्या बनेगा? पातुम, पीने के अर्थ में आता है ना, इसलिए हो गया पीने के लिए। इस प्रकार से हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ने के लिए पुस्तक चाहिए तो क्या हो जाएगा? पठ्यम पुस्तकम, आने, पढ़ने के लिए पुस्तक लाओ, इत्यादि। अब आगे देखेंगे हम लोग उपपद व्यक्ति। उपपद व्यक्ति में द्वितीया से लेकर चतुर्थी पर्यंत दिया हुआ है। तो अभितः, परितः, निकषा इत्यादि योगे द्वितीया विभक्ति स्यात्। हैं? द्वितीया का क्या होगा? अभितः, परितः, उभयतः, अभितः, परितः, उभयतः इत्यादि हो गए द्वितीया। योगे क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति स्यात्, अर्थात द्वितीया विभक्ति होती है। क्या होता है? अभिता, परिता, उभयता में द्वितीया विभक्ति होती है। तो जिसके अभिता माने दोनों ओर, परिता माने चारों ओर, उभयता मतलब दोनों ओर। तो जिसके चारों ओर, दोनों ओर हो, वहां पे द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विद्यालयम, विद्यालयम, अभितः, वृक्षाः सन्ति। किसके दोनों में है? तो विद्यालय के, इसलिए विद्यालय में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब है कि मार्गे परितः वृक्षाः सन्ति। तो यहाँ पे क्या हुआ? मार्गम हो जाएगा, मार्ग के चारों ओर वृक्ष हैं। फिर वह क्या आता है?
तो कहता है तृतीया में कि सह योगे, अलम योगे, काणः योगे, अर्थात देखिए सह, अलम, काणः योगे तृतीया विभक्ति स्यात्, योगे तृतीया विभक्ति स्यात्। अर्थात इन योगों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह तो क्या हो जाएगा, जिसके साथ जाया जाए तो सीता रामेण सह वनम गच्छति। अर्थात सीता जो है राम के साथ बन जाती हैं। क्या बना, सीता किसके साथ जा रहे हैं, राम के साथ। अर्थात सहयोगे तृतीया विभक्ति स्यात्, तृतीया विभक्ति होगा किसके योग में, सह के योग में। अलग है तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अलम विवादेन, विवाद मत करो हैं। अलम के योग में क्या होगा, तृतीया विभक्ति। फिर आता है काणा वचन है, तो काणा का मतलब क्या होता है, काना अर्थात व्यक्ति जिस भी अंग से विकृति उत्पन्न हो उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए कि श्याम सह पादेन खंजा, वह पैर से लगा है तो विकृति किसमें है, पैर में है, इसलिए पादे में यहाँ पे बना किस योग में, खंजा योग अर्थात काणा योग। काना है तो अक्षरा काणः, ये भी देख लें, अक्षरा काणः अर्थात आंख से काना है। हो गया तृतीय विभक्ति, मिटाते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में क्या है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाहा वसक अलम योगे चतुर्थी विभक्ति स्यात्। अर्थात नमः स्वस्ति स्वाहा रुच योगे चतुर्थी विभक्ति स्यात्। इन योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नमः के योग में देखें तो क्या हो जाएगा, राहवे नमः। राहवे क्या हुआ, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। स्वस्ति शिष्याय स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति माने आशीर्वाद देना, तो शिष्याय स्वस्ति, पुत्राय स्वस्ति इत्यादि। तो स्वस्ति योगे चतुर्थी। फिर है स्वाहा। स्वाहा क्या है कि जब हवन इत्यादि में इत्यादि में जब हविष देते हैं अग्निकुंड में, हवन कुंड में, तो वहां देवता इत्यादि को ग्रास जब देते हैं उसमें स्वाहा जब करते हैं जिसके नाम से, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे
सूर्याय स्वाहा। क्या होगा? सूर्य को स्वाहा अर्थात भावी प्रदान करते हैं, तो सूर्याय में चतुर्थी। सोमाय स्वाहा, अग्नये स्वाहा इत्यादि बहवः प्रयोगाः सन्ति। अग्रे किम? रुच। रुच किमर्थम? रुच धातु है अर्थात अच्छा लगने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रुच्यर्थानां क्रियमाण योगे चतुर्थी विभक्ति स्यात्। तो क्या लिखे? मोहनाय मोदकम रोचते। मोदकम रोचते। मोहन को, मोदक माने लड्डू, लड्डू अच्छा लगता है। तो मोहनाय जिसको अच्छा लगता हो। किसको अच्छा लग रहा है? मोहन को। तो मोहनाय मोदकम रोचते, मोहन को लड्डू अच्छा लगता है। ये इसका उदाहरण, ये चतुर्थी व्यक्ति का उदाहरण है। कोई जरूरी नहीं है मोदक ही हो। दूध तो दुग्धम रोचते, मोहनाय दुग्धम रोचते, मोहनाय पठनम रोचते, पढ़ना अच्छा लगता है। जो भी अच्छा लगे, जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब इस प्रकार आए, चतुर्थी तक हो गया। अव्यय का प्रयोग हम लोग देखते हैं। तो अव्यय में तदा, तदा अर्थात तब, उसके बाद है मां मतलब नहीं, सर्वत्र माने सभी जगह, उसके बाद है इतस्ततः, इतस्ततः मतलब इधर उधर, इधर उधर। उसके बाद है एकदा माने एक बार, एक बार। आगे है अपि मतलब भी, उसके बाद है बही, बही माने बाहर। आगे क्या है? बही हो गया। कदा कृत मध्यम ये आगे हम देखते हैं इतने ही। तब वाक्य प्रयोग भी कर लें, या वाक्य में ऐसा प्रयोग आए तो उसको छांट के लिखना, अलग करना, अंडरलाइन करना इत्यादि प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जैसे तदा, तदा राम पठति, तब राम पढ़ता है। गुरु कथयति, तदा राम पठति, गुरु कहता है तब राम पढ़ता है। मां मतलब नहीं है। क्या हुआ? रामः मां क्रीडतु, राम मत खेलो। सर्वत्र क्या हो जाएगा? सर्वत्र हरितमाः सन्ति, सभी जगह हरियाली है। इतस्ततः कुकुरः इतस्ततः धावति, कुत्ता इधर उधर दौड़ता है। हैं? बनवा देते हैं यहाँ से। सर्वत्र हरितमाः सन्ति, सभी जगह हरियाली है। कुकुरः इतस्ततः भ्रमति, इधर घूम रहा है। और क्या होगा? एकदा, एकदा एकः सिंहः आसीत्। नेक्स्ट त्वम् अपि पठ,
त्वम आपी पठ, तुम भी पढ़ो, बहि बालकः विद्यालयात् बहि क्रीडति। ये जो है इतना एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ऐसे प्रयोग होता है। उसी प्रकार अब आगे हम लोग देखें क्या था, कदा कुत्र, कदा मने कब, कुत्र मने कहाँ, कथम मने कैसे, किमर्थम मने किस लिए। ये देखिए अब कदा, राम कदा गच्छति, राम कब जाएगा, कब जाता है, कदा भविष्यति बना लेंगे तो और बढ़िया बन जाएगा, भविष्य काल में हो जाएगा। रामा कदा गमिष्यति, राम कब जाएगा। श्यामा कुत्र गच्छति, श्याम कहाँ जाता है। कथम, त्वम कथम असि, तुम कैसे हो। किमर्थम, लता किमर्थम पठति, लता किस लिए पढ़ रही है, हैं? तो क्या हो गया, पठनायाम किमर्थम, किस लिए, लता किमर्थम पठति, तो लता किस लिए पढ़ रही है। ये हमारा अध्याय अब समाप्त हुआ। अब जो है आगे देखें क्या है सिलेबस में। अब बनता है शब्द रूप, धातु रूप और संख्या, 3 है। शब्द रूप में देखें कि शब्द रूप और आसान है, आप इस पुस्तक में भी अपने देख सकते हैं। सबसे लास्ट में शब्द रूप दिया हुआ है, पुस्तकों में शब्द रूप धातु रूप दिया हुआ है। तो शब्द रूप प्रारंभ होता है आपको 157 से। देखिए ये बुक है 157 से शुरू होता है। आप इसमें भी आप देख सकते हैं निकाल के। रामा जो है यहाँ पे, रामा क्या है, राम शब्द है तो राम अकारांत पुल्लिंग है। राम क्या है, अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग। लता क्या है, लता जो है आकारांत स्त्रीलिंग है। और फल क्या है, फल जो है नपुंसक लिंग में है। अस्मत् किम सर्वनामी शब्द है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि जिस भी शब्द के अंत में जो स्वर है वही बनता है। जैसे म में अ है तो अकारांत हुआ, लता में ता में आकार है इसलिए अकारांत हुआ। तो
जितने अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उसी के समान चलेंगे। जैसे बालक, अध्यापक, विद्यालय, औषधालय इत्यादि अकारांत पुल्लिंग शब्द जो है इसी के समान चलेंगे। अब लता है तो लता में जो आकारांत है नित्य आकारांत पुल्लिंग ही होते हैं, प्राय सॉरी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो लता, माला, रमा इत्यादि सब ये स्त्रीलिंग इसी प्रकार से चलेंगे। फल है तो फल नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, केवल प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति में अंतर होता है। जैसे वहाँ रामा रामो रामा है तो यहाँ फलम फले फलानि, फिर द्वितीय में फलम फले फलानि शेष पुल्लिंग के समान फले फलाभ्याम फले फलाय फलाभ्याम फलेभ्याम फलस्य फला फलाभ्याम फलेभ्याम फलस्य फलयो फलानां फले फलयो फलेषु हे फले हे फलानि इत्यादि इस प्रकार से चलता है। काकौ के कमकौ गान के काभ्याम कई कस्मै काभ्याम के ब्या कस्य कयो केसाम कस्मिन कयो केषु इसमें चलता है। अब ध्यान देंगे इसमें जो सर्वनामिक शब्द है यहाँ पे संबोधन नहीं होता है। धातु रूप में आ जाए तो धातु भू गम दृश्य था ये चार है, किसी एक का याद करिए सब याद हो जाएगा। जैसे भवति भवता भवन्ति, उसी प्रकार गच्छति गच्छता गच्छन्ति, उसी प्रकार जिस धातु है तो पश्यति पश्यता पश्यन्ति, स्था है तो तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, पांचों प्रकार में इसी प्रकार चलेंगे। सेव धातु है लट लिट में है, ये आत्मनिक पद है तो सेवते सेवेते सेवन्ते, सेव से सेवेते सेवते, सेवे सेवावहे सेवामहे। और लिट लकार में आता है कि सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते सेविष्यसे सेविष्यद्वे सेविष्यसे सेविष्यसे सेविष्यद्वे सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे, ये सेव धातु का हो गया। अंतिम में आता है संख्या। तो संख्या में आप देखें कि आपको पठित पाठ्य पुस्तक में संख्या भी दिया गया है, जिसको हम लोग पेज नंबर 184 संख्या जो है आपके पठित पाठ्य पुस्तक जो स्मृति है उसमें 184 में दिया गया है। संख्या जो है ना, संख्या पेज नंबर 184 में दिया गया है। अब आगे देखें कि संख्या 1 से लेकर के जो है 50 तक हमको पढ़ना है। एक बार हम पढ़ के आपको बता देते हैं, फिर आप पुस्तक में आप देखिए कैसे पढ़ा जाता है। तो 1 से लेकर के 50 तक पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 1 से 9 तक की संख्या याद करिए, फिर 10, 20, 30, 40, 50 बाकी याद। ये ट्रिक है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। कैसे? 1, 2, 3, 4, बुक में देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 या 19 दोनों एक ही बात है। विंशति, 1विंशति, 2विंशति, 3विंशति, 4विंशति, 5विंशति, 6विंशति, 7विंशति, 8विंशति, 9विंशति व 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 व 39, 40, 40, 1, 40, 2, 40, 3, 40, 4, 40, 5, 40, 7, 40, 6, 40, 7, 40, 8, 40, 9, 40 या 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 या 59।
षष्ठी। 60 तक की संख्याएं मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से आप याद करेंगे और अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। तो संख्या दे दे और परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे ही बनेंगे कि 20 संख्या दे दिया, आपको संस्कृत में लिखना है, 11 संख्या आपको संस्कृत में लिखना है। तो इस प्रकार से सभी जो ग्रामर के विषय वस्तु थे मैंने प्रयास किया कि सब इसमें समाहित हो जाए। आप इसको एक बार बढ़िया से स्मरण करें, इस वीडियो से करें, बुक से करें, अपने नोटबुक से करें, जरूर करें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर इससे लाभान्वित हों। धन्यवाद।